जनवरी का आखिरी दिन जाते जाते आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आया है। राजस्थान से एक और वैकेंसी की घोषणा हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली है सीनियर टीचर के पद पर। सीनियर टीचर जो है 4200 ग्रेड पे का अध्यापक होता है। कक्षा 6 से कक्षा 8 का जो अध्यापक है उसके लिए सीनियर टीचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां पर 347 पद निकले हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुछ विद्यालय चलते हैं, उन विद्यालय और वो विद्यालय नॉन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड एरिया दोनों जगह पर स्थापित है। तो इस तरह से उन सब के आधार पर दो तरह से इन्होंने वैकेंसी निकाली है। नॉन शेड्यूल्ड एरिया की पोस्ट अलग है, शेड्यूल्ड एरिया की अलग है। तो संस्कृत में 46 और 13 पद हैं, हिंदी में जो है वो 34 और 5 पद हैं, अंग्रेजी में 46 और 3 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 61 और 4 पद हैं, गणित में 61 और 7 हैं, विज्ञान में 47 पद हैं। तो ये कुल मिलाकर के 347 पद पर आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एलिजिबिलिटी इन्होंने कहा है कि एक अच्छी बात ये है कि भाई बहुत दिन से बीटीसी वाले डीएलएड वाले लोग जो है वो परेशान थे कि हम लोग तो बाहर हो गए, तो यहाँ आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब बीएड जिनके पास है वो तो आवेदन कर ही सकते हैं, जिनके पास डिप्लोमा है एजुकेशन का वो भी आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास शास्त्री होना चाहिए या फिर आप लोगों ने कोई भी ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जाम पास किया हो, ग्रेजुएशन में वो हो, और उसके साथ साथ आप लोगों ने शिक्षा शास्त्री मतलब बीएड किया हुआ हो। हिंदी और अंग्रेजी के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि उस विषय में मतलब जिसमें आप लोगों को आवेदन करना है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड आप लोगों के पास होना चाहिए। साइंस के लिए इनमें से ये जो विषय यहाँ पर दिए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई दो विषय आपके पास ग्रेजुएशन में रहे हो, डिग्री और डिप्लोमा में आपके पास कुछ भी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए भी यही है कि दो विषय आप लोगों के पास इनमें से कोई भी रहे हो ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इनमें से कोई भी दो विषय रहे हो ग्रेजुएशन में तो आप लोग आवेदन कर पाओगे, बशर्ते आप लोगों के पास डिग्री या फिर डिप्लोमा हो। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अपियरिंग है अगर आप लोग तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी जो है वो अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो व्यक्ति सम्मिलित हो चुका है या फिर सम्मिलित हो रहा है वो व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकता है। और आयु आप लोगों की 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 4200 ग्रेड पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और आवेदन जो है आप लोग इसमें कर पाओगे 6 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आवेदन आप लोग इसमें कर सकते हो। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में जो है वो आरक्षण के हिसाब से आप लोगों को 5 वर्ष 10 वर्ष का जो है वो भी दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। विधवा के लिए या फिर जो तलाकशुदा महिला है उसके लिए आयु सीमा नहीं है, कोई भी जाकर के आवेदन कर सकता है, कभी कभी कितनी भी आयु वाला व्यक्ति भी। चयन प्रक्रिया आप लोगों की इस तरह से होगी कि आपका रिटन एग्जाम होगा, केवल इंटरव्यू नहीं है, एक एग्जाम होगा। एग्जाम भी जो है एक जनरल पेपर का होगा वो, और एक आपके विषय का होगा। ठीक है, 6 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम जो है वो राजस्थान में ही होगा क्योंकि राजस्थान की ये वैकेंसी है, कहीं राजस्थान के अलग अलग राज्यों में हो जाएगा। और एक बात ये कही गई है कि जो आप लोगों के जो पत्र हैं, जो आपका जो अनुभव है या योग्यता है, जो शैक्षणिक पत्र एलिजिबिलिटी वाले जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की लास्ट डेट कहा कि जो फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है मतलब 6 मार्च से पहले पहले आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है, जो एलिजिबल है उनको बाद में कंसिडर कर लिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 आप लोगों का होगा जो कि जनरल पेपर होगा, 200 मार्क्स होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि जनरल पेपर सबका ही होगा। नेगेटिव मार्किंग है ही इसमें। और इस 2 घंटे का पेपर होगा जनरल पेपर पहले आप लोगों का, जिसमें कि राजस्थान से जीके जीएस से आप लोगों को 80 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर राजस्थान का 20 नंबर, 80 क्वेश्चन नहीं 80 मार्क्स, 20 मार्क्स का जो है वो करंट अफेयर रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा आप लोगों का 60 मार्क्स का, और एजुकेशन साइकोलॉजी के 40 नंबर रहेंगे। कुल मिलाकर के 200 नंबर 100 क्वेश्चन के रहेंगे। फिर दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, जो कि संस्कृत के लोग हैं उनको कहा गया है कि भाई 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा, मतलब आप लोगों का 150 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कि 180 क्वेश्चन जो है वो 12th लेवल के होंगे, 80 नंबर 180 मार्क्स जो है वो आप लोगों के 12th लेवल के होंगे, 80 मार्क्स आप लोगों के ग्रेजुएशन लेवल के, और 40 नंबर जो है वो पेडागोजी के रहेंगे। यही सेम पैटर्न जो है आपका बाकी सभी विषयों में भी लागू होता है। एक खास बात यह है कि आप लोगों को ओएमआर शीट में 5 अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 5 में से आप लोगों को एक जरूर चुनना होगा, नहीं चुना तो आप लोगों को वो क्वेश्चन उस पर कंसिडर नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बस जाइए और जाकर के आवेदन कर दीजिए। आवेदन शुल्क यहाँ पर 400 रुपये रखा हुआ है।
400 रुपये और 600 रुपये। 600 रुपये जो है वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन है, 400 रुपये जो है वो बाकी वहाँ आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है। तो ये आप लोगों के लिए पूरी की पूरी जानकारी थी। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग दिए गए गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। मन में कोई भी प्रश्न एलिजिबिलिटी को लेकर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के, वो सब आप लोगों के लिए यूट्यूब की क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल रहेंगी। बस कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि किस विषय में आप लोग आवेदन कर रहे हैं और दिए गए गूगल फॉर्म पर जाकर के अपना फॉर्म भर देना है इस फॉर्म को भरने से पहले। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।